ऐसा कहते हैं महाराष्ट्र की असली सुंदरता को देखना है तो आपको मानसून में यहाँ पर घूमना चाहिए। आज हम एक ऐसी जगह देखेंगे जहाँ हर तरफ हरियाली, आसमान को छूते बादल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते माइटी वाटरफॉल्स, दिल की धड़कन बढ़ाने वाले रोमांचक ट्रैक्स और कई सारे प्राचीन गुफाएं। मुंबई और पुणे के बीच बसा हुआ ये लोकेशन है लोनावला, जो महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन है। इस वीडियो में आपको लोनावला के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ कुछ हिडन लोकेशन भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ मानसून में ये हिल स्टेशन का मैजिक भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा समय निकाल के ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं लोनावला की सिनेमैटिक और इंफॉर्मेटिक जर्नी को। लोनावला ना सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि इंडिया का फेमस हिल स्टेशन है जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। सी लेवल से 620 मीटर की ऊंचाई पे बसा ये हिल स्टेशन लोकेटेड है डेक्कन प्लेटो पे। लोनावला शब्द में लेनी का मतलब होता है केव और अवला का मतलब होता है सीरीज, यानी कि लोनावला का मतलब हुआ सीरीज ऑफ केव्स। और इसका पता हमें तब चलता है जब यहाँ पे हमें कई सारे गुफाएं देखने को मिलती है। लोनावला पुणे से 60 किलोमीटर और मुंबई से 95 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। मुंबई और पुणे के पास में होने के कारण यहाँ पे आपको मानसून में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दिखाई देते हैं। चाहे वनडे रोड ट्रिप हो या एडवेंचर ट्रेक करना हो, लोनावला एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे है। लोनावला की सबसे पहली लोकेशन है यहाँ का फेमस लेक, जिसे लोनावला लेक कहा जाता है। इस टाइम पे मैं हूँ लोनावला लेक में और आप मेरे पीछे देख सकते हो यही है लेक। जब बारिश होता है तो लेक पूरा भर जाता है, तो ये बहुत फेमस पॉइंट है और रोड पे ही है मतलब। और आप सामने का व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से सामने के माउंटेन दिखाई देते हैं जो काफ़ी सुंदर होते हैं। ये मैन मेड लेक है जिसे 1876 में बनाया गया था और इस लेक में पानी इंद्रायणी नदी से आता है। ये लेक मानसून में बेहद खूबसूरत दिखता है, इसलिए इसे मानसून लेक भी कहा जाता है। ये लेक रोड के किनारे ही है, इसके कारण यहाँ पे आपको हमेशा लोग दिखाई देंगे। इस लेक से 2 किलोमीटर आगे है लोनावला की और टूरिस्ट प्लेस जिसके लिए लोग लोनावला आते हैं, जो कि है भुशी डैम। दोस्तों अभी मैं आया हूँ लोनावला का एक ऐसा लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए जिसके बिना लोनावला की आपकी ट्रिप अधूरी है। और इस जगह को कहा जाता है भुशी डैम, तो यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए। भुशी डैम 1860 में इंडिया पेनिनसुलर रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस डैम में पानी इसके पीछे बसे हुए पहाड़ों से बहते हुए झरनों से आता है। मानसून सीजन में जब ये डैम भर जाता है तो यहाँ पे बने इन सीढ़ियों से पानी बहने लगता है, जो एक वाटरफॉल का रूप ले लेता है। इन सीढ़ियों से बहते पानी में एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये लोनावला की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है।
इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। मानसून में बॉयल कॉर्न खाने का मज़ा आप उठा सकते हो। इस डैम के पास में रहने के लिए बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। इस डैम से पानी आगे बहते हुए इंद्रायणी रिवर में मिलता है। मूसी डैम एक ऐसी लोकेशन है जहां आप जितना टाइम स्पेंड करो उतना कम है। लोनावाला ना सिर्फ नेचर लवर बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ट्रेकिंग डेस्टिनेशंस है। इसलिए हम पहुँचे हैं अभी अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है कोरीगढ़ फोर्ट। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है कोरीगढ़ फोर्ट। और कोरीगढ़ फोर्ट जाते समय रास्ता देखिए बहुत ही खूबसूरत होता है। पैच आता है जहाँ पर दोनों तरफ पेड़ एक जंगल है, एकदम बहुत ही सुंदर लगता है। मानसून में तो एकदम ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पर भी रुक के आप थोड़े फोटो वीटो ले सकते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं कोरीगढ़ फोर्ट के बेस विलेज पे, यानी कि पेट शाहपुर विलेज। और इस विलेज से कोरीगढ़ फोर्ट का ट्रैक चालू होता है। और ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हो कोरीगढ़ फॉग के बीच में है। कोरीगढ़ का ट्रेकिंग रूट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट हाफ से हमें जंगल से जाना होता है, तो सेकंड हाफ में हमें यहाँ पे बनी इन सीढ़ियों से। जंगल का रास्ता काफ़ी सिंपल है और रास्ते में हमें कुछ छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम दिखाई देते हैं। कभी कभी इन बहते हुए पानी में हमें इस तरीके से आगे बढ़ना होता है, जिसमें काफ़ी मज़ा आता है। दोस्तों 15 से 20 मिनट का सिंपल जंगल ट्रेक करके हम लोग पहुंच गए हैं कोरीगढ़ के उस पैच पे, जहां से कोरीगढ़ फोर्ट की सीढ़ियां चालू होती है। और कोरीगढ़ का जो मेन अट्रैक्शन है वो सीढ़ियों से बहता हुआ जो पानी है ना, वो आपने बहुत सारे रील में देखा रहेगा। सब जगह ग्रीनरी और बीच में बनी ये सीढ़ियाँ, जिसे देखकर ही लोग अपने आप यहाँ खींचे चले आ जाए। रास्ते में हमें गणेश भगवान जी का मंदिर और एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। जब यहाँ पे तेज बारिश होती है तब इन सीढ़ियों से पानी बहता है, जो वाटरफॉल के जैसा दिखता है। यहाँ पे कुछ 300 सीढ़ियाँ हैं, जिसे चढ़कर हम फोर्ट के एंट्रेंस गेट पे पहुँच जाते हैं, जिसे गणेश दरवाजा कहा जाता है। कोरीगढ़ फोर्ट सी लेवल से 930 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। ये फोर्ट इतना बड़ा है कि इसका एरिया 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कोरीगढ़ फोर्ट को कोराईगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोराई देवी का मंदिर दिखता है। इस फोर्ट पे बहुत सारे और भी मंदिर हैं, जैसे कि महादेव जी का और गणेश भगवान जी का। यहाँ पे आपको 2 बड़े लेक दिखते हैं, जो कि गर्मी के टाइम सूख जाते हैं। वैसे इस फोर्ट की दीवारें टूट चुकी थी, लेकिन अभी इस फोर्ट का रेस्टोरेशन का काम चालू हो गया है। जब मौसम एकदम क्लियर हो तो कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। लोनावाला में ऐसी कई जगह है जहाँ पे आपको रोड के किनारे ही वाटरफॉल दिख जाएंगे। जब हम मुंबई से लोनावाला जाते हैं तो हमें घाट सेक्शन से होकर जाना पड़ता है, जिसे खंडाला घाट कहते हैं। ये लोकेशन मस्ट विजिट पॉइंट है लोनावाला घूमने आए लोगों के लिए। ये घाट कुछ 60 किलोमीटर लंबा है, जो कोंकण रीजन को डेक्कन प्लेटू से कनेक्ट करता है। यहाँ से दिखने वाले नज़ारे माइंड ब्लोइंग होते हैं। एक तरफ ओल्ड हाईवे तो दूसरी तरफ मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। थोड़ा आगे बढ़ने पे हम पहुँचते हैं राजमाची पॉइंट पे, जहाँ से हमें कुने वाटरफॉल दिखता है। कुने वाटरफॉल लोनावाला का सबसे बड़ा झरना है,
जिसमें आपको ऑल टाइम पानी दिखाई देगा। इस पॉइंट से हमें राजमाची फोर्ट दिखता है, जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। राजमाची फोर्ट से पहले कातलधार वाटरफॉल आता है, तो हम पहले उसको विजिट करेंगे। कातलधार वाटरफॉल और राजमाची फोर्ट का जो रास्ता है ना, वो पूरा ऑफ रोड है। यानी कि डेला एडवेंचर पार्क है ना, उसके थोड़ा सा आगे आधा या 1 किलोमीटर के आसपास रोड ठीक रहेगा, बट उसके आगे का 10 किलोमीटर का रास्ता जो राजमाची फोर्ट तक जाता है वो पूरा ऑफ रोड है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी या एडवेंचरस बाइक हो तो आप लेके आओगे तो ठीक रहेगा। लास्ट टाइम मैं अपनी स्कूटी लेके आया था, स्कूटी की पूरी वाट लग गई थी, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, तो इसलिए मैंने इस बार राजमाची फोर्ट तक चल के जाने का डिसाइड किया है। अभी वो आपके ऊपर है कि आपको अपनी स्कूटी की या बाइक की वाट लगाना है या फिर अपने पैरों की वाट लगाना है। कातलधार वाटरफॉल के लिए 2.5 किलोमीटर का ऑफ रोड करके हमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट के यहाँ जाना होता है। दोस्तों फाइनली 2.5 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं कातलधार के उस पॉइंट पे जहां से कातलधार का ट्रैक चालू होता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, 2 मैंगो ट्री है, यहीं से कातलधार का ट्रैक चालू होता है। और यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फी पे करना होता है। अगर आप बाइक से आए हो तो आपको 50 रुपीज़ बाइक का और कार का 100 रुपीज़ पे करना होता है। और ये रिवर्स ट्रैक है, मतलब पहले आपको उतरना पड़ता है, बाद में आपको चढ़ना पड़ता है। और यहाँ से आपको लगभग कुछ 1.5 घंटे के आसपास आपको लग जाएंगे वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। तो चलो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। कातलधार का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है। रास्ता वेल मार्क है और आपको कंटिन्यू नीचे उतरना है। रास्ते में आपको और भी कई सारे छोटे वाटरफॉल दिखते हैं। ये डेंस फॉरेस्ट ट्रैक है और कुछ 1.5 घंटे का ट्रैक करने के बाद हमें दिखता है द माइटी कातलधार वाटरफॉल। ये वाटरफॉल उल्लास वैली में लोकेटेड है। ये झरने का पानी 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और ये हॉर्सशू शेप का दिखता है। नीचे यहाँ पे छोटा सा कुंड फॉर्म होता है जहाँ आप नहा सकते हो, लेकिन वो तब जब बारिश बिल्कुल भी ना हो। तेज बारिश में इस झरने के पास जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। राजमाची फोर्ट जाते टाइम आपको रास्ते में ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल दिखाई देंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो है वाटरफॉल है। वैसे यहाँ पर मल्टीपल छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ जाके, जो काफ़ी सेफ है, आप इंजॉय कर सकते हो। 10 किलोमीटर ऑफ रोड के रास्ते में हमें कई सारे सुंदर नज़ारे दिखते हैं और इन्हीं नज़ारों को देख देख कर हम पहुँचते हैं कातलधार वाटरफॉल व्यू पॉइंट। यहाँ से हमें कातलधार वाटरफॉल का बेहद ही सुंदर नज़ारा दिखता है। यह नज़ारा देखकर हमें इस झरने की विशालता का एहसास होता है। सह्याद्री के गोद में बसा ये झरना लोनावला की शान है। जब मैं राजमाची फोर्ट के पास पहुंचा तो मुझे यहाँ पे गांव के लोग खेती करते दिखाई दिए। बारिश में जहाँ हम नेचर का आनंद लेते हैं, वहीं गांव के लोग काफ़ी मेहनत करके फसल लगाने की तैयारी करते हैं। उनकी इस मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। दोस्तों पूरे 10 किलोमीटर चल के मैं पहुँच चुका हूँ राजमाची फोर्ट, यानी कि अभी मैं राजमाची फोर्ट के बेस विलेज के पास में हूँ, जिसका नाम है उदयवाड़ी। और अभी आप देख सकते हो पीछे बोर्ड है और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है, यहीं से हमको चल के जाना है राजमाची फोर्ट। और वेदर देख सकते हो पूरा फॉगी हो चुका है, फॉग हटने का इंतजार रहेगा ताकि मैं ड्रोन फ्लाई कर पाऊँ। इस ट्रैक के स्टार्ट में हमें कुछ 200 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। ये सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और हमें लोहगढ़ फोर्ट की सीढ़ियों की याद दिलाती है। यहाँ पे हमें भैरवनाथ का मंदिर दिखता है। राजमाची एक ऐसा फोर्ट है जहाँ 2 बाले किला है, एक मनोरंजन, दूसरा श्रीवर्धन। करीब आधे घंटे का सिंपल ट्रैक करके हम इस किले के टॉप पे पहुँच जाते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो तेज हवा चल रही थी और सब जगह फॉग दिख रहा था। मैं यहाँ काफ़ी देर तक रुका रहा, बट वेदर क्लियर नहीं हुआ। जब यहाँ का क्लाइमेट क्लियर हो तो कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है।
यहाँ से हमें ईश्वरगढ़, माथेरान, मानिकगढ़, सोंडाई फोर्ट दिखता है। लोनावला में कुछ ऐसी ऑफबीट लोकेशन भी है जहाँ आपको कम क्राउड देखने को मिलता है। उन्हीं में से आपको मैं एक ऐसी लोकेशन बता रहा हूँ जिसे कहा जाता है दूधीवारे खिंड। यहाँ पे पहाड़ को चीर के रास्ता बनाया गया है जिसे खिंड कहा जाता है। ये लोकेशन किसी मूवी की फील देती है और ऐसा लगता है हम कोई अलग दुनिया में आ गए हैं। इस खिंड से बाइक चलाना तो बनता ही है। दोस्तों अभी हम लोग ऐसे लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ से हमें 2 फोर्ट दिखाई देते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है विसापुर फोर्ट, और जैसे ही मैं घूम जाता हूँ ठीक ये पीछे आप देख सकते हो ये है लोहगढ़ फोर्ट। तो ये जो लोकेशन है उसे कहा जाता है गायमुख खिंड। तो ये दोनों फोर्ट को अभी हम लोग विजिट करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको लेके जाऊंगा विसापुर फोर्ट, उसके बाद फिर हम जाएंगे लोहगढ़ फोर्ट। विसापुर फोर्ट सी लेवल से 1084 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। इस फोर्ट का मेन अट्रैक्शन है यहाँ से बहने वाली सीढ़ियों से पानी और दिखने वाले माइंड ब्लोइंग व्यूज। जहाँ से इस फोर्ट का ट्रैक चालू होता है वहाँ तक जाने के लिए 1 किलोमीटर का ऑफ रोड रास्ता है। पहले हमें इस घने जंगल से होकर जाना होता है, उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से। मैं जब यहाँ आया था तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसके कारण यहाँ के रास्तों से पानी बह रहा था। आप ऐसे वेदर में यहाँ पर ना आएं तो ही अच्छा है। किसी तरह मैं ऊपर पहुंचा और विसापुर को एक्सप्लोर करने लगा। ऊपर इतनी तेज हवा चल रही थी कि लिटरली ये मुझे पीछे ढकेल रही थी। तेज हवा के कारण यहाँ पे वाटरफॉल रिवर्स हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था ये रिवर्स वाटरफॉल है। कभी सह्याद्री अपना सुंदर रूप दिखाती है तो कभी अपना रौद्र रूप। इस किले पे हमें ये वाटर टैंक दिखता है जहाँ पे हनुमान भगवान जी की प्रतिमा है जिसे पत्थर में तराश करके बनाया गया है। बिना देर किए मैं पहुंचा विसापुर के उस पॉइंट पे जो आपने कई बार फोटोज और वीडियोस में देखा होगा। ये लोकेशन विसापुर का वायरल है सोशल मीडिया पे। यहाँ पे पुरातन काल की सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे तेज बारिश होने के कारण पानी बहता है। इन सीढ़ियों के ऊपर भागते हुए लोग वाटरफॉल का मजा लेते हैं और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। जब वेदर अच्छा हो तो विसापुर फोर्ट से सराउंडिंग माउंटेन का आउटस्टैंडिंग व्यू दिखता है। इस फोर्ट से हमें लोहगढ़, तुंग फोर्ट, तिकोना फोर्ट और पौना डैम दिखता है। विसापुर फोर्ट तो हमने देख लिया, अब इसके सामने बसे लोहगढ़ फोर्ट पे जाने वाले हैं। लोहगढ़ फोर्ट जिसे आयरन फोर्ट भी कहा जाता है। इस फोर्ट में प्रवेश करने के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन का एंट्री फीस लिया जाता है और इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। इस फोर्ट की ये सीढ़ियाँ जो आज भी अच्छी कंडीशन में हैं। ऊपर तक जाने के लिए हमें कुछ 20 से 25 मिनट का समय लगता है और टोटल 4 दरवाजों से होकर जाना पड़ता है। इन दरवाजों के नाम हैं हनुमान दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, महादरवाज़ा और नारायण दरवाज़ा।
इस किले की दीवारें लोहे के जैसे मजबूत होने के कारण इसे लोहगढ़ फोर्ट कहा जाता है। ये फोर्ट का एरिया काफ़ी बड़ा है और ये किला सी लेवल से 1033 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। लोहगढ़ फोर्ट पे हमें कई सारे स्ट्रक्चर और मल्टीपल वाटर टैंक्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें भोले बाबा के मंदिर का दर्शन होता है और इसी मंदिर के बगल में त्र्यंबक तालाब भी है। लोहगढ़ फोर्ट का मेन अट्रैक्शन है विंचुकड़ा यानी कि स्कॉर्पियन ट्रेल। ये जगह अपने आप में एक मार्वलस स्ट्रक्चर है। तेज बारिश में विंचुकड़ा को बंद कर दिया जाता है क्योंकि लोहगढ़ फोर्ट पे इतनी तेज हवा चलती है कि लिटरली ये आपको हिला देगी। यकीन नहीं आता है तो आप खुद ही देख लीजिए। लोहगढ़ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर हिस्ट्री लवर और एडवेंचर सीकर्स के लिए। नेचर और एडवेंचर से हटकर हम लोनावाला के हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए हम आ पहुंचे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है कार्ला केव्स। ये गुफाएं पहाड़ पे बनी है इसलिए यहाँ पे हमें कुछ 300 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होता है। रास्ते में हमें ये वाटरफॉल भी दिखाई देता है। कार्ला केव में प्रवेश करने के लिए 25 रुपीज़ का एंट्री फी लिया जाता है। कार्ला की गुफाएं प्राचीन बुद्ध गुफाएं हैं जो दूसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध संप्रदाय द्वारा किया गया है। कार्ला गुफा में स्थित चैत्यगृह भारत की सबसे बड़ी और प्राचीन चैत्यगृहों में से एक है। चैत्यगृह के अंत में एक बड़ा सा स्तूप बना है जो पूजा का केंद्र बिंदु है। इन गुफाओं के बगल में लोनावाला का सबसे फेमस मंदिर जो कि है एकवीरा आई देवी टेम्पल। एकवीरा आई माँ दुर्गा का रूप है और ये आगरी कोली समाज की आराध्य देवी है। तो आप यहाँ पर एकवीरा आई के दर्शन ले सकते हो। बारिश में इन गुफाओं से बहते हैं कई सारे झरने। लोनावाला में कई सारे पॉइंट बने हुए हैं लेकिन यहाँ का सबसे पॉपुलर पॉइंट है टाइगर पॉइंट। ये पॉइंट लोनावाला से 12 किलोमीटर और लोनावाला कोरीगढ़ रोड के किनारे ही लोकेटेड है। यहाँ पे जब हम पहुँचने वाले होते हैं तो अचानक से पूरा रास्ता फॉगी हो जाता है और विजिबिलिटी लेवल ना के बराबर हो जाती है। ये पॉइंट की खास बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे अक्सर कोहरा छाया होता है। इसी पॉइंट के बगल में शिवलिंग पॉइंट है जहाँ से आपको शिवलिंग के आकार का माउंटेन दिखता है। अगर मौसम सपा हो तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। लोहगढ़ और विसापुर फोर्ट के पास में लोनावाला की एक और गुफा है जिसे भाजा केव्स कहा जाता है। ये केव्स भी माउंटेन के बीच में बनी हुई है। इस केव तक पहुंचने के लिए 250 से लेकर 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है जो आपको थोड़ा थका देगी। इस केव में भी हमें प्रेयर रूम और स्तूप दिखाई देता है। इस केव के पास में भाजा वाटरफॉल है जो फैमिली के लिए काफ़ी सेफ है। इस वाटरफॉल के नीचे सीढ़ियाँ बनी है जिसके कारण इसे मिनी बुशी डैम कहा जाता है। हमारी नेक्स्ट लोकेशन है लोनावाला कैंपिंग का हॉटस्पॉट जो कि है पावना लेक। ये डैम 1973 में पावना रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। पावना लेक लोनावाला से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है जो काफ़ी बड़ा लेक है। जब विंटर सीजन शुरू होता है तब इस लेक के साइड में कैंपिंग होती है जिसे आप सबको एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए।
इस लेक में आप बोटिंग और कयाकिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। इस लेक के सराउंडिंग में बाइक चलाते समय कई सारे मेस्मराइजिंग व्यू दिखते हैं। पावना डैम के सामने हमें एक माउंटेन दिखता है जिसे तुंग फोर्ट कहा जाता है और यही हमारी नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है। तुंग फोर्ट तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सीनिक है और कई सारे और भी माउंटेन हैं जो हमें दिखते हैं। लोनावाला रीजन में बहुत सारे ऐसे फोर्ट है जो काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पे जाना काफ़ी सिंपल भी है, काफ़ी बिगनर फ्रेंडली ट्रैक है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाया मैंने। उन्हीं फोर्ट में से एक है तुंग फोर्ट जिसे कहा जाता है कठिनगढ़। ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि लेस पॉपुलर ट्रैक है, ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। और अभी मैं तुंग फोर्ट के बेस के यहाँ पर खड़ा हूँ और पास में ही गाँव भी है जिसका नाम है तुंगेवाड़ी और यहाँ से हमको ट्रैक करके जाना है, लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। तुंग फोर्ट को कठिनगढ़ बोला जाता है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, लेकिन ये ट्रैक सिंपल है और इसे बिगनर्स भी आसानी से कर सकते हैं। शुरू में हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और फिर थोड़ा रॉकी पैच क्लाइंब करना होता है। देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं इस फोर्ट के एंट्रेंस गेट पे। तुंग फोर्ट पे मैं जा रहा हूँ, 50% मेरा कवर हो चुका है। वेदर देखिए पूरा एकदम फॉगी हो गया है। जब मैं यहाँ पे आया था ना धूप था, बट अभी पूरा फॉगी हो गया है। अभी टॉप से हमको व्यू मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पर केले के पत्ते, देखिए केले के पत्ते यहाँ पे बहुत है। इस किले की रचना बहुत ही अद्भुत आकार में की गई है। करीब 1 घंटे की चढ़ाई करने के बाद इस किले के टॉप पे हम पहुंच जाते हैं। तुंग फोर्ट लोनावाला से 20 किलोमीटर दूर और पावन मावल क्षेत्र में स्थित है। सी लेवल से 1075 मीटर की ऊंचाई पे बसा ये फोर्ट तीनों साइड से पावना लेक से घिरा हुआ है। तुंग फोर्ट 16वीं शताब्दी में आदिल शाही डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था जिसे बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया था। इस फोर्ट का टॉप का हिस्सा काफी छोटा है और यहाँ पे तुंगी देवी का मंदिर है। इस फोर्ट से हमें लोनावाला रीजन के सराउंडिंग माउंटेन रेंज दिखाई देते हैं जैसे कि लोहगढ़, विसापुर, टिकोना फोर्ट और मोरगिरी फोर्ट। लोनावाला को एक्सप्लोर करना है तो बेस्ट टाइम मानसून का ही होता है। लोनावाला आने के लिए आपको नज़दीकी स्टेशन लोनावाला का है। लोनावाला के लिए आपको भारत के बहुत सारी जगह से ट्रेन इजीली मिल जाएंगे। लोनावाला में पहुंचने के बाद आप ऑटो या कार बुक करके यहाँ के सारे टूरिस्ट पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजो और लोनावाला घूमने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, लोनावाला का ये वीडियो यही ख़त्म होता है। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट मुझे ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।